जैसा कि अभी पिछले दिनों भी मैंने एक वीडियो में अपने मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम अहले सुन्नत बरादरान से एक सवाल किया था, और अब एक और सवाल लेके मैं हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। देखिए, ये सवालात जो होते हैं ना, ये आपको एक नई फ़िक्र और एक नए नहज की तरफ चलाने के लिए होते हैं। इन सवालात का मकसद हरगिज़ फितना, फसाद, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बल्कि अच्छे और बेहतरीन अंदाज से सीखने और सिखाने का एक तरीका है जो हमने अपनाया है। अगर आपको सवाल का जवाब मालूम हो तो आप जवाब दीजिए, ना मालूम हो तो मसला नहीं है, आप पूछ सकते हैं। और हम सब यहाँ पर सीखने और सिखाने के लिए बैठे हैं। आज का सवाल क्या है, ये फिर खालिसतन हमारे अहले सुन्नत भाइयों के लिए है कि जिस तरह से एक गैर मुस्लिम अगर आपसे सवाल करे कि मसलन हम चाहते हैं कि अल्लाह की ज़ात की मारिफत हासिल करें, हम चाहते हैं कि आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल करें, तो इस सिलसिले में हमें आप उन अफराद को कि जिन्हें आप खुलफ़ाए राशिदीन कहते हैं, या जिन्हें आप वो असहाब कहते हैं कि जिन्हें अशरा मुबशरा में शामिल किया गया है, आप हमें उन अफराद की ज़बानी खुदा की तौहीद के बारे में अदा किए गए खुतबात सुनाएं। हमें उन अफराद को कि जिन्हें अल्लाह अपना करीबी और दोस्त रखता है आपकी नज़र में और अकीदे में, हमें उनके ज़बान से निकले हुए वो अल्फाज बताएं कि जिनको सुनकर पढ़ के हमें अल्लाह की ज़ात की मारिफत हासिल हो सके और हमें रिसालत में आपके फ़ज़ाइल और कमालात मालूम हो सकें। हमारा ये अकीदा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे अफजल मखलूक हैं, तो उनके कोई तो फ़ज़ाइल और कमालात ऐसे होंगे कि जो उन असहाबे किराम ने कि जिन्हें आप कायनात में रसूल खुदा के बाद सबसे अफजल मानते हैं, उनकी ज़बान से जारी हुए होंगे। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और दीगर असहाब जिनको भी आप अफजल मानते हैं, आप हमें उनकी ज़बानी तौहीद परवरदिगार की मारिफत के लिए निकले हुए अल्फाज बताएं कि उन्होंने फ़लाँ ईसाई से, फ़लाँ यहूदी से, फ़लाँ मुशरिक बुत परस्त से बात करते हुए, फ़लाँ बेदीन और लादीन शख्स से बात करते हुए तौहीद के बारे में ये जुमले इरशाद फरमाए जिन्हें सुनकर वो गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया था, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के कमालात और फ़ज़ाइल जो उन्होंने ख़ुद बयान किए हों, रिवायात को नकल करना नहीं, बल्कि जो उनसे सवाल किया गया हो और उन्होंने अपने इल्म के, अपनी मारिफत के मुताबिक रिसालत में आपका तारुफ करवाया हो, या हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर के बारे में, आयात के शान नुज़ूल के बारे में कि मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, इसका शान नुज़ूल हमें इन असहाब और खुलफ़ा की ज़बानी बताएं कि फ़लाँ किताब में है कि जनाब अबू बकर ने इस आयत का शान नुज़ूल ये इरशाद फरमाया, या कोई और आयत मसलन देख लेते हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूल, वो आयत है, उसके बारे में खलीफा दोम ने ये इरशाद फरमाया, उसकी तफसीर उन्होंने इस तरह से बयान की, एक एक लफ्ज़ के बारे में क्या फरमाया, या अबसा व तवल्ला के बारे में खलीफा सालिस ने क्या फरमाया, रिसालत में आपसे उन्होंने क्या पूछा, या इसी तरह से तब्बत यदा अबी लहब व तब के बारे में मुआविया ने क्या सवाल किया। इसी तरह के और असहाब के जिनको आप मोतबर मानते हैं उनके कमालात बताएं हमें, ताकि हम दुनिया को बताएं कि तौहीद, नबूवत, कुरान वगैरह वगैरह हमें अहले सुन्नत के खुलफा से इन अल्फाज में मिलता है। फिर मैं आपको अगले बयान में बताऊंगा कि जिन्हें हम खुदा का नुमाइंदा मानते हैं रिसालत में आपके बाद, उनकी ज़बान से ये तमाम चीज़ें अक़ीदा तौहीद और नबूवत और रिसालत और इमामत और खिलाफत और कुरान और फ़ुरक़ान ये सब कैसे मिला है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इन सवाल के जवाब तलाश करके आएँ और फिर इंशाअल्लाह ताला हम ये सीखने और सिखाने का अमल जारी रखेंगे।